ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। मनुष्य जन्म की महती, इस विषय पर अध्याय 8वीं की 83वीं, यहां से हम अभी आज की धारावाहिक शुरू कर रहे हैं। ओम साई राम। चलिए शुरुआत करते हैं। संत ही बद्ध को मुमुक्षु बनाते। बद्ध और मुमुक्षु, ये परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। मुमुक्षुओं को मुक्त करते, अव्यक्त से व्यक्त बनाते, परोपकारार्थ करते ये कार्य। मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक, परमेश्वर की ये जो परमेश्वर ने रचाया जो खेल है, ये जानने का जो इच्छुक, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की मनशा रखने वाला जो साधक है, उसको मुमुक्षु जीव बोलते हैं। और बद्ध, ये संसार मार्गे में हमें जो विविध बंधनों से, अलग अलग बंधनों से बंधित करके रखा है, जकड़ करके रखा है प्रकृति ने, वो बद्ध जीव। और ये बद्ध को मुमुक्षु बनाने वाले ये कौन होते हैं? सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं। व्याख्यान पुराण से जो कार्य न होवे, सुलभ व सत्पुरुष चरणों से होवे, उनका हलन चरण जो होवे, वही उपदेश उनका निशब्द। अब सत्पुरुषों के आचरण से, उनकी प्रत्येक कृति से ज्ञान प्राप्त होता है। मुख से कुछ भी न बोलते हुए संत लोग कृति द्वारा किए हुए अप्रत्यक्ष उपदेश से जो आत्मानुभूति करा देते हैं, वही कितने ही व्याख्यान सुनने पर भी अथवा ग्रंथों का पठन करने पर भी नहीं मिलती। सद्गुरु के आचरण से, सद्गुरु के सानिध्य से वो हमें अपने आप प्राप्त हो जाती है। क्षमा, शांति, निसंगता, भूत, दया, परोपकारिता, इंद्रिय निग्रह, निरअहंकारिता, इनका आचरण करता दुर्लभ। शांत चित्त, दयालु, क्षमाशील, विरक्त, परोपकारी, निरअभिमानी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले जितेंद्रिय, श्रेष्ठ आचरण करने वाले शुद्ध योगी, इनका मिलना बहुत दुर्लभ होता है। ग्रंथ पठन करने से जो न लाभते, सुलभ वही क्रियावंत को हो देखते। अनंत तारा गण जो न कर पाते, वो स्वर भास्कर, वो जो भास्कर है वो संपादन करता अकेला। क्रियावंत इन्हें शुद्ध आचरण करने वाला संत श्रेष्ठ, भास्कर यानी सूरज। अभी ग्रंथों का भंडार पढ़कर भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, वह संतों की केवल एक दृष्टि से साध्य हो जाता है। जिस प्रकार अनंत तारागणों का समूह को, एक तारागण का समूह जितना प्रकाश नहीं दे सकता, उतना केवल एक सूरज दे सकता है। वैसे ही संतों के बारे में यही होता है। वैसे ही संत उदार ये संत, क्रिया ये सहज उनकी अनंत, करते जीवों को बंधन मुक्त, सुख अति करते प्रदान। उसी प्रकार उदार मन वाले ये जो संत जन होते हैं, अपनी अनंत और सहज लीलाओं के माध्यम से, उनके द्वारा हमें कर्म बंधन में जकड़े हुए हम जो जीव है, इनको बंधन मुक्त करवाते हैं और मोक्ष प्राप्ति करवा देते हैं। इसीलिए तो सद्गुरु की आवश्यकता है। दासगणु हमेशा कहते हैं, गणु मने गुरु विना नर, जाना तो घर खर दो पाया था। यानी संत दासगणु महाराज कहते हैं कि गुरु के बिना नर प्राणी यानी मनुष्य प्राणी यानी दो पैरों का गधा है। उनमें से ही एक साई महंत, ऐश्वर्यवान श्रीमंत, पर फकीर सम आचरण करत, आत्ममग्न सर्वदा। ऐसे ही संतों में से सर्वश्रेष्ठ
ऐश्वर्यवान, धनवान, धनवान यानी ये प्रैक्टिकल रुपए पैसे वाली नहीं, ऐश्वर्य संपत्ति, जो आध्यात्मिक भौतिक आध्यात्मिक संपत्ति, उनके धनाढ्य, लेकिन किंतु फकीर सम आचरण करने वाले श्री साई महंत भगवान अपना अंतरात्मा में सदैव निमग्न रहते हैं। अनावच्छिन्न जिनकी समता, मैं मेरे की नहीं वार्ता, जीव मात्र ही तू सदा सदर देता, भूत मात्र में देखते भगवान। अनअवच्छिन्न, अनअवच्छिन्न यानी अखंडित, अपरिसीमित, कोई जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता। ऐसे बाबा की सभी को समान मानने की जो वृत्ति है, ये वृत्ति में भेद या विभाजन ये बातें ही नहीं है। मैं, मेरा, इसके समान मोह माया के संबोधन भी नहीं है। इनको बाबा को ये चीजें स्पर्श भी नहीं कर सकती। सर्वभूत मात्र प्रति करुणा और दया की भावना बाबा के हृदय में सदैव जागृत रहती है। वे सभी भूत मात्र में परमेश्वर का ही रूप देखते हैं। सुख में जिसे हर्ष नहीं, दुख में जिसे शोक नहीं, जिसे राव रंग का समान सभी, यही विस्मय क्या सामान्य है। साईं भगवान हमारे जो सुख दुख की भावना के परे, ना सुख की भावना में अभिमानी है बन जाते हैं, ना दुख की भावना में उदास हो जाते हैं, कभी नहीं। ऐसे है हमारे साईं महाराज। गरीब, धनाढ्य, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, ऊंचा नीचा, ऐसे भेदभाव से बाबा बहुत परे है। ऐसे साईनाथ भगवान की आश्चर्यजनक महिमा ये नहीं है तो क्या है? ये क्या सामान्य है? ये भगवान के ऐश्वर्य गुण है। जिसके तेवर बदलते ही क्षण में रंग को राजा करे, वही हाथ में लेकर भिक्षा झोरी द्वार द्वार की फेरी लगावे। जिसकी भोय केवल जरा सी एक हलचल से क्षण में गरीब मनुष्य ऐश्वर्य संपन्न बन जाता है, वे ही साईं भगवान हाथ में भिक्षा झोली लेकर द्वार द्वार जाकर भिक्षा की याचना भी करते हैं। धन्य वे जिनके द्वार पर बाबा आए भिक्षुक बनकर। परब्रह्म साईनाथ जिनके घर में भिक्षा मांगने गए, देखिए जरा उसका विस्तृत वर्णन हम करेंगे। धन्य वे जन जिनके द्वार पर बाबा आए भिक्षुक बनकर, माई लावो टुकड़ा भाकर अपने हाथ पसारते। परब्रह्म साईनाथ स्वयं भिक्षुक बन, माई रोटी दे दो, टुकड़ा दे दो, ऐसी जिनके द्वार पर जाकर भिकार लगाते हैं, वह शिरडी के लोग धन्य है, धन्य है। लेकर टमरेले एक हाथ में, बाबा की भिक्षा जो परिक्रमा है उसका वर्णन किया है। बहुत ही रोचक, मतलब वो दृश्य सामने खड़ा हो जाता है उसमें। लेकर टमरेले एक हाथ में, झोली रहती दूसरे हाथ में, फिर स्वयं फिरते द्वार द्वार में, निर्मित घरों में प्रतिदिन। एक हाथ में टमरेल यानी वो जो सॉलिड या सेमी सॉलिड या लिक्विड लेने के लिए, सॉलिड नहीं, सॉलिड तो अपनी झोली में रखते थे, लिक्विड या सेमी सॉलिड लेने के लिए एक टमरेल और दूसरे हाथ में झोली ऐसी टंगी रहती थी और टमरेल लेता था। नित्य नियम से प्रतिदिन कुछ नियमित घरों में भिक्षान्न की याचना करने जाते थे। और वो जो नियमित घरों में जाते थे ना, वो साईं महंत जिन जिन घरों में जाते थे उनमें प्रायः 5 भाग्यवान भक्तों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे। वो 5 भाग्यवान कौन है वो देखिए, हम देखते हैं। एक तो जैसे द्वारका माई से बाहर निकलेंगे, चंद कदम जाएंगे आगे, तब लेफ्ट साइड में सखाराम शिर्के पाटिल का घर और राइट साइड में वामनराव मानकोजी गोंदकर का घर, यानी राधाबाई गोंदकर जिनका उल्लेख है ना, वामनराव मानकोजी गोंदकर, इनका जो 2 बाड़े हैं वो 2 बाड़े सामने सामने हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है। पहला वामनराव मानकोजी और सखाराम शिर्के इनके घर, फिर आगे जाते थे, आगे जाके बाई गणपतराव कोटे पाटिल और ना अप्पाजी कोते पाटिल, इन अप्पाजी कोते पाटिल के घर के सामने आज वहाँ एक स्मरण स्तंभ जहां बाबा खड़े थे वहां किया हुआ है। वहां खड़ा रहकर रोटी लाओ बोलेंगे, तब वो बाईदा माँ के घर से रोटी आती थी और
अप्पा जी कोते पाटिल के घर से, जो बयाजी अप्पा कोते हैं ना, उनके पिताजी, उनके घर से रोटी आती थी। और फिर वो वापस जब आते हैं, वो वापस आने के बाद फिर वो नंदराम संकलेचा के घर में जाते थे। अब उसके बीच में ताजिम खान की दरगाह लेकर सामने जाके ऐसा जाके वापस आके ताजिम खान की दरगाह तक जाकर वापस आते थे। इन 5 घरों में जाकर बाबा भिक्षा मांगते थे। कभी कभार बाबा 2 बार तो कभी 10-12 बार भिक्षा मांगने जाते थे। इन 5 घरों में बाबा कितनी ही बार भिक्षा मांगने क्यों न जाए, कभी बाबा को खाली हाथ वापस नहीं भेजा गया। बाबा कब आएंगे इसका कोई नियम नहीं था। ये 5 घरों के जो स्त्री वर्ग है, लक्ष्मी वर्ग है, इनको मालूम था, इसलिए हमेशा वो अपने टोकरी में भाकरी तैयार रखते थे। बाबा कब आएंगे पता नहीं, इसलिए 5 घरों के लोग हमेशा भाकरी तैयार ही रखते थे। बाबा की भिक्षा हेतु वो हमेशा तत्पर रहते थे। धन्य धन्य है इन 5 घरों की गृह लक्ष्मियां तथा गृह स्वामिनी, जिनको इस विश्व की चैतन्य शक्ति भिक्षुक बनकर सन्यासी के रूप में भिक्षा की याचना किया करती थी। सैल्यूट है ये लोगों को। भाजी, दाल, दूध, छाछ या रसीले सारे पदार्थ ऐसे जो तरल है, लोग टमरेल में डाल देते हैं। देखिए वो विस्मय भोजन का। अब जो रसादार भाजी होती है, मतलब लिक्विड सब्जी जो होती है, और विभिन्न प्रकार के जो लिक्विड भोजन पदार्थ है, रस भरे जो भोजन पदार्थ है, या दूध, छाछ आदि टमरेल में इकट्ठे किए जाते थे। वही एक टमरेल में सभी तरह के भिन्न भिन्न पदार्थों का अलग अलग स्वाद चखने की रसाशक्ति बाबा को नहीं थी। ये सब एक इकट्ठा होते थे। बाबा की ये ऐसी जगत से निराली भोजन की रीति थी। जितने भी सब्जियां हैं एक साथ में, एक ही टमरेल में भात अथवा भाकरी रहते, अपनी झोली में पसारते। सारे पदार्थ यानी चावल या रोटी जो है ये अपने झोली में लेते थे। सारे पदार्थ जो तरल होते वो डलवाते टमरेल में, यानी सॉलिड एक जगह, सेमी सॉलिड या तरल पदार्थ एक जगह। विविध पदार्थों का स्वाद लेने, किंचित भी लालसा ही न होवे, सरसा शक्ति ना जीवा जाने, जीव कैसे अभिलाषा करे। यही तो है खासियत। बाबा ने जीवा के लाड़ जो है वो कभी नहीं पूरे किए। विविध पदार्थों का स्वाद अलग अलग तरीके से लेना चाहिए, ऐसी लालसा बाबा को कभी नहीं थी, और कैसे रह सकती है। विविध भोजन रसों का स्वाद लेने की आसक्ति उन्हें ज्ञाती नहीं थी। उन्हें तो स्वाद चखने की लालसा कभी हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि सब एक जगह लेते थे। यदृच्छा से जो झोली में पड़ते, तृप्त उसी के सेवन से, स्वादिष्ट अथवा निरस न जानते, जब जीवा ही न जाने स्वाद। और दाता की इच्छा अनुसार सहज ही जो कुछ भी मिल जाता था उसे ही खाकर बाबा तृप्त हो जाते थे, चाहे फिर वो स्वादिष्ट हो या ना हो। बाबा की जीवा को चखने की इच्छा स्वभावता ही थी नहीं किसको। प्रहर बीतते बस्ती में जाते, भिक्षा प्रतिदिन मांगते, उसी से उदरपूर्ति करते रहते समाधान वृत्ति में। प्रहर, अभी प्रहर इसके दिन के 4 है, रात के 8 है। 8 प्रहर जो बोलते हैं, इसका विस्तृत वर्णन अध्याय 4 के वो भी 107 में आया है। उसका जो तीसरा पद है ना, उसमें देखिए आप, वो रेफर कीजिएगा। दिन के किसी भी प्रहर में 4 प्रहर होते हैं, बाबा भिक्षा मांगने निकल पड़ते थे, और वही भिक्षा न सेवन कर उसी में तृप्त रहते थे। भिक्षा भी क्या, कभी कभार इच्छा होते ही लेते मांग कर, कभी कभी दिन में 12 बार
भिक्षाटन करने जाते हैं गांव में, कब जाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं, उसकी कोई निश्चित नियम भी नहीं। ज्यादातर 2 बार हो जाते थे, लेकिन कभी कभी दिल आने पर 10-10, 12-12 बार, 5-5, 6-6 बार भी जाते थे। 12 बार तक गए हुए हैं। भिक्षा मांगने की कोई समय की निश्चिति नहीं थी, जब भी मन में आए निकल पड़े, वो भिक्षा मांगने निकल पड़ जाते थे। कभी कभी तो एक ही दिन में 10-10, 12-12 बार जाते थे। इस प्रकार जो अन्न लाते, मस्जिद की कुंडी में रखते, कौवे कुत्ते उसी में से खाते, कभी न दुत्कारते किसी को। भिक्षा मांग कर लाया हुआ अन्न बाबा मस्जिद बाई में रखते, रखी हुई पत्थर की एक कुंडी थी, उसमें रख देते थे। उस कुंडी में से कौवे, श्वान आदि भी खाते थे। सभी प्राणी मात्र परमेश्वर ही है, ऐसा मानने वाले बाबा किसी को भी दुत्कारते नहीं थे। अब ये मस्जिद, आंगन झाड़ने वाली जो है, उसमें से 10-12 भाकरी अपने लिए घर ले जाया करती थी, उसे कोई रोक टोक नहीं था। मस्जिद बाई और उसके आसपास का जो परिसर है, उसको साफ सफाई करने वाली बाई भी उसी कुंडी में से 10-12 भाकरियां लेकर चली जाती थी, उसे भी कोई रोकता नहीं था। अब ये जो कौन करता था मालूम है? इसका बाद में उल्लेख आया है। ये जमाल बीबी, अमीना बी की माँ जमाल बी, ये थी। ये बाबा को जो पशुधन अर्पण किया जाता था ना, ये मुस्लिम फैमिली के, लेकिन उनका नाम कोंडा जी था। ये मस्जिद बाई के परिसर की झाड़ बुहार वगैरह करने वाली जो कोंडा जी की पत्नी थी, जमाल बीबी, ये किया करते थे। श्री कोंडा जी, ये 2 कोंडा जी थे उधर। एक वो बड़े ही कोंडा जी, वो अलग, आबाजी गबाजी कोंडा जी, वो जो है, वो जो मस्जिद बाई का निर्माण करने वाले बड़े ही लोग, सुतार, कारपेंटर। और ये जो कोंडा जी है, ये भेड़ बकरियां चराने वाले, ये 2 अलग अलग है। जरा ये मतलब ये नहीं, ये मालूम होना चाहिए, इसलिए आपको दिया। तो इनकी जो बीवी थी, इस्लाम मुस्लिम फैमिली की थी वो कोंडा जी, उनकी बीवी, वो भी 10-12 रोटियां उनको मिल जाती थी, वो लेके जाती थी। कुत्ते बिल्लियों को दुत्कारना, स्वप्न में भी न किसे जिसे जाना, वह कैसे दिन दुर्बलों को मना करता मना, धन्य जीव उनका जीवन। बाबा को जब कुत्ते बिल्लियों समान प्राणियों को कभी उस कुंडी में से खाने ही तो कोई आपत्ति नहीं थी, तब बाबा गरीब दुर्बलों को उस कुंडी में से भाकरी ले जाने ही तो मनाही कैसे कर सकते थे? धन्य था जीवन उनका। बाबा मतलब कुछ अलग अजब रसायन है भाई। आरंभ में ये पागल फकीर, इसी नाम से लोगों में मशहूर, टुकड़े मांगकर जो भरता उधर, कैसा बड़प्पन उसका। अब शुरू में महज एक सरफरा एक्सेंट्रिक फकीर, ऐसे ही बाबा को सब लोग मानते थे। सभी की भावना ऐसी थी शिरडी वालों की कि यार ये, बहुत सारे लोग उनको बोलते थे जरा थोड़ा सा, ये साईं बाबा कोई पागल फकीर है जो स्वयं भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करता है, उसकी महानता कौन मानेगा? कोई ये नहीं था। फकीर फिर भी उदार महान, निरपेक्ष और स्नेहवान, बाहर से चंचल अंतर से अचल, कला न जाए पहचान पाए कोई। साईं बाबा फकीर के रूप में अति उदार हृदय के थे, किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाले और सभी के प्रति प्रेम भावना रखने वाले थे। बाह्य रूप से यद्यपि उनकी वृत्ति थोड़ी चंचल दिखाई देती थी, तथापि अंतरंग में वो शांत वृत्ति के थे। ऐसी उनकी विलक्षण जीवन प्रणाली थी। छोटे से उस गांव में ऐसे अति दयालु स्वभाव के थे कुछ भाग्यवान ऐसे जो उन्हें मानते महंत। अब इसमें से भी कुछ लोग थे, जैसे आगे मनुष्य प्राणी जो वर्णन है, जो खुद को अध्यात्म मार्ग में जो मैच्योरिटी जिनको मिली थी, ऐसे अब शिरडी उस वक्त बहुत छोटा गांव था, उसमें कुछ सात्विक भाव और दयालु प्रवृत्ति के भाग्यवान लोग थे जो बाबा को संत महंत मानते थे। बाबा एक महान अवलिया है,
बाबा परमेश्वर के सभी गुण उनमें विराजित है, ये मानने में वाले लोग थे। वो कौन कौन थे, इसका जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे। अगली धारावाहिक अगली जैसे जैसे आगे बढ़ते ही रहेगी। आज हम 105 वो भी तक पहुंच गए हैं, अध्याय 8 के 105। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर हो जाएंगे, वो भी 106 से कौन थे वो भाग्यवान भक्त, ये जानने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।